तो नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज हम पढ़ेंगे कवायद, यानी जिसको अपन उर्दू में बोलते हैं ग्रामर, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर। उर्दू में कवायद होता है और हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। कवायद आप सब जानते होंगे। अब इसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक आते हैं, हम यहाँ लिख भी देते हैं इंग्लिश में, ये हिंदी में व्याकरण होता है। यानी कवायद का मतलब होता है किसी भी जबान को सही अंदाज में बोलने, लिखने और समझने में जो असूल होता है, जो कवानीन होता है, जो नियम होता है, वो जो इसके अंदर बयां होता है, उसको कवायद कहा जाता है। यानी बोलना, लिखना और समझना। जिस तरीके से व्याकरण होती है भाषा के, जिस रूप में लिखित रूप, मौखिक रूप, इसी तरीके से कवायद में भी ये होता है। इसकी डेफिनेशन भी यही है, कहती है। तो कवायद के अंदर हम जो है आज कुछ कुछ जो है डेफिनेशन हम आपके सामने बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया हम्द। यानी हम्द जो है, हम्द किसे कहा जाता है, यानी हम्द किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि हम्द किसे कहते हैं। हम्द कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम्द कहते हैं। आपने सुना होगा क्लास 10th की बुक में इस्माइल मेहदी ने हम्द लिखी है कि तारीफ इस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। यानी हम्द में जो है अल्लाह की तारीफ बयान की जा रही, उसे हम्द कहते हैं। और एक दूसरा आता है नात। नंबर 2 पे आता है कि भाई हम्द तो हो गए, चलो ठीक है, अल्लाह की तारीफ बयान हो गई। अब दूसरा है नात, जिसमें नबी की तारीफ बयान की जाती है। अपने जो मोहम्मद साहब या हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जैसे भी आप कहें, जिसमें अपने नबी की तारीफ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। जैसे कि जिसमें जिसमें नबी की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नात कहते हैं। जिसमें अपने नबी की तारीफ बयान की जाए, उसे नात कहते हैं। हम्द जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, उसे हम्द कहते हैं। और नात जिसमें नबी की तारीफ बयान की जाए। ऐसे और भी आते हैं, मनक़बत जिसमें औलिया की तारीफ बयान की जाए। एक बादशाह आता है जिसमें बादशाह कसीदा जो है बादशाह की शान में लिखा जाता है। वो फिलहाल अपने लिए ज़रूरी नहीं है। ये 2 चीज़ मेन है जो मैंने आपके सामने लिख दी है। उसके बाद अपन लेते हैं तीसरे नंबर पे इस्म। इसमें आप जानते होंगे, यानी इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं नाउन, हिंदी में संज्ञा होती है। इसमें ये होता है कि किसी शख्स, जगह या चीज, ये अभी आप इसको ना उतारे, बाद में उतारे, अभी मैं समझा रहा हूं आपको। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इस्म, यानी नाउन, संज्ञा, इस्म कहते हैं। इसमें किसे कहता है दोस्तों? किसी शख्स, जगह
बुक्स में आपको मिलेगा वह लफ्ज या वह लफ्ज या वह कलमा, बट अपन ने जो है इसको एक शॉर्ट तरीके से लिखवाया नोट्स के अकॉर्डिंग। किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को इसमें कहते हैं। अब इसी के अंदर एग्जाम्पल भी आते हैं, जैसे जैसे कि आपने हिंदी में देखा होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अभाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। नदी, पहाड़, झरना, वो उसके एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं। इसी तरीके से इसमें भी होता है, जैसे नदी, पहाड़, झरना, ताजमहल वगैरह, ये इसमें के अंदर होती है। और एक और मैं बता दूं कि इसमें जो है ना, इसमें इसकी 7 किस्में होती है भाई। इतनी किस्में होती है, 7 किस्में होती है। वो जो है हम आपको ये जो अच्छे से है इसका एक्सप्लेन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम आपको जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज है, वो समझा रहे हैं कि हमद, नात, इस्म, ज़मीर वो किसे कहा जाता है, ताकि आपको ध्यान में रहे। वो जब इसम को जब हम पढ़ाएंगे तो पूरे इसमें, फिर इसके सातों किस्में, इसमें आम, इसमें खास, इसमें नकरा, जो भी इसके अंदर आती है हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये इसमें की डेफिनेशन हो गई। ठीक इसी तरीके से एक होता है ज़मीर, यानी सर्वनाम, प्रोनाउन। प्रोनाउन इसके अंदर आता है। जिस तरीके से सर्वनाम होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, इसी तरीके से ज़मीर में होता है कि इस्म की जगह जो लफ्ज, इसमें की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे ज़मीर कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ज़मीर यानी इसम की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं उसे ज़मीर कहते हैं। इसमें में क्या हुआ, नाउन, संज्ञा, और किसी व्यक्ति वगैरह का, व्यक्ति वस्तु का जिक्र हो, स्थान का जिक्र हो, उसे हम, इसमें में एक तरह से नाम है, आप ये समझिए। और ज़मीर, ज़मीर में इसमें की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल हो, जैसे कि इसका एग्जाम्पल देखिए आप, वह, तुम, आप वगैरह, यानी जिसमें ये इस्तेमाल होगा, जैसा कि वह कहाँ चला गया या तुम आए, ये इस तरीके से ज़मीर में एग्जाम्पल है। ठीक उसी तरीके से इसमें में भी ये होता है कि चंबल नदी के किनारे या पहाड़ ऊंचा, इसी तरीके से इसमें में आता है। ये ज़मीर हो गई। इसके बाद ज़मीर की डेफिनेशन, और ज़मीर के अंदर भी किस्में होती है। ज़मीर की जो किस्में होती है वो होती है 5। कितनी किस्में होती है दोस्तों? 5 किस्में होती है। वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि है शख्सी ज़मीर, ज़मीर मुताल्लिक, ये इसके अंदर होता है ज़मीर की 5 किस्में। उसके बाद एक और है, नंबर 4 पे देखिए आप, फ़ाल। फ़ाल मतलब होता है वर्ब, यानी काम करना। फ़ाल की डेफिनेशन ये बोलती है कि जिसमें किसी काम का करना, फल जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे फल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फल कहते हैं। जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसे फल कहते हैं। जैसे खाना पीना,
दौड़ना या वह चला गया, आप आए। जैसे कि इसका एग्जाम्पल अपन लिख देते हैं, ये हिंदी में इसको क्रिया बोलते हैं। आना, जाना या दौड़ना, ये वगैरह वगैरह इसके एग्जाम्पल होते हैं। ये भी आप याद रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये अभी जो हम आपके सामने हम शॉर्टकट लिखवा रहे हैं, यानी ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, ताकि इसमें क्या कर 6 to 9 10 तक के जो बच्चे हैं उनके अधिकतर ये आते हैं। 10th में ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और 10th की जो है थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ जाएगा। वेब फाइल की किस्में, जैसे फाइल की भी किस्में होती है, 2-3 जो भी किस्में होती है वो इसके अंदर फाइल नाकिस वगैरह होती है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल की ये छोटी छोटी डेफिनेशन हम आपके सामने लेके आए हैं ताकि आपको जो है याद रहे।